हेलो दोस्तों, मैं शेफ़ ऋषि आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग ने तो पढ़ ही लिए होंगे थंबनेल पे। तो आज मैं आप लोग के सामने वीडियो का टॉपिक ये लेके आया हूँ कि HACCP क्या है। HACCP का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हमारे नया भाई लोग जो जो आ रहे हैं, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है, इतना नॉलेज नहीं होता है। तो नए नए लोग जो भी होटल इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे आ रहा है, काम कर रहा है, रिसेंटली काम कर रहा है, उन सबको पता नहीं होता है। इसका जो मतलब है सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक होटल का अंदर सिर्फ किचन वाला हो या किचन की लोगों का ही सिर्फ ये जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सबको जानना ज़रूरी है। जैसे कि चाहे होटल का अंदर कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई शेफ़ हो, कोई हेल्पर हो, कोई यूटी हो या कोई सर्विस वाला हो, रिसेप्शन वाला हो, एफएमडी हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, जो जो लोग को होटल इंडस्ट्री के अंदर पे काम करता है, तो ये चीज़ सबको जानना ज़रूरी है। तो ये HACCP का फुल फॉर्म क्या होता है। HACCP का ये हैज़र्ड का फुल फॉर्म होता है आपका हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इसके बारे में हम और आपको थोड़ा अच्छे से समझा के डिटेल में बता के आपको पूरा सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे आप लोग को तो एक लाइक और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अंदर भी और तीन चीज़ ऐसा होता है। इसमें मेन पॉइंट हो गया तीन मेन पॉइंट हो गया आपको, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। तो ये तीन चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ों में से ये हो गया हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। तो इसको अभी हम कैसे जानें। जैसे कि हर कोई चीज़ हो गया किचन का अंदर पे, सबसे पहले हम आपको बायोलॉजिकल के बारे में समझा देते हैं। तो बायोलॉजिकल क्या होता है। बायोलॉजिकल ये हो गया कि जैसे कि आपने एक कुछ खाना पका रहा है घर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ चिकन बना रहे हो या कोई वेज का ही कुछ फिश बना रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें आपको कुछ ऐसा चीज़ मिल गया है जैसे कि मक्खी हो, आप खाना बना रहे थे उसमें आपको एक मक्खी मिल गया, या तो कोई भी चीज़ हो, छिपकली हो, मक्खी हो, चींटी हो, कुछ भी हो। पर भले वो चीज़ छोटा हो, पर वो जो चीज़ हमारा खाने में जब गिरता है या हमारा खाने में जब ऊपर आ जाता है, खाने के ऊपर में, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आगे। भले वो खाना हो लेकिन या छोटी चीज़ हो, पर वो चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। प्रॉब्लम ये कर सकता है कि जैसे कोई बोलता है हमारा फूड पॉइजन हो गया। फूड पॉइजन होने का कारण यही है, बायोलॉजिकल अच्छा से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वो चीज़ क्या करता है कि जैसे चींटी गिर गया हो या तो मक्खी आ गया हो, तो वो मक्खी या तो यूरिन कर दिया या तो पोटी कर दिया, कुछ भी कर दिया आपका वो खाने पे, या तो वो मक्खी वहाँ पे घूम रहा है, पर आप देख नहीं सकता है वो मक्खी वहाँ पे क्या किया। वो खाना को ख़राब कर दिया या खाना को सही है अभी भी, पर उसी ने आपको बैक्टीरिया फैला देता है, वायरस फैला देता है। तो जैसे हमारा शरीर में कुछ चीज़ें ऐसा खाने के बाद में आप लोग नोटिस कर सकता है, जैसे कोई आदमी लोग का बोलता है चिकन से एलर्जी है, मीट से एलर्जी है, नॉन वेज से एलर्जी है, किसी किसी का वेजिटेरियन कुछ चीज़ से एलर्जी है। तो ये एलर्जी होने का कारण वही है, बैक्टीरिया। दूसरा आपका हो गया है वायरस। है तो चीज़ तो बैक्टीरिया, जैसे कोई एक चीज़ आपका खाना के ऊपर गिर गया है तो ख़राब चीज़ हो वो, पर वो हो गया आपका बैक्टीरिया फैलाएगा, और आपका शरीर में जो आपको फैलेगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो हो गया आपका वायरस। जैसे बॉडी आपका रेड हो गया है, कोई कुछ कुछ चीज़ आ गया है जो आपको खुजली होता रहता है, तो यही सब के कारण है। तो इन सब से हमको बचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई रेडी पे आप जा रहे हो खाना खाने, बाहर जा रहे हो आप खाना खाने के लिए, तो हमने वहाँ पे कोई चीज़ नोटिस नहीं करता। आपको भूख लग रहा है, हाँ 50 रुपये में बर्गर मिल रहा है, आप खा लिया, पर उस चीज़ में क्या हो गया है कि आप देख नहीं रहे हो कि हाँ वहाँ पे क्लीन है कि नहीं, जिस एरिया में बना रहा है वो साफ़ है, वो एरिया साफ़ है कि नहीं, जो बर्तन पे खाना पका रहा है वो बर्तन उसका साफ़ है कि नहीं, हाइजीन के बारे में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हाथ में ग्लोव्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर पे कैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही सब हमको ध्यान देना है।
दूसरा हो गया है आपका केमिकल। केमिकल जैसे कि हो गया आपका खाना, आप कुछ बना रहे हो, बनाने के टाइम पे जैसे कि होटल के अंदर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, होटल के अंदर केमिकल वाला बहुत सारे चीज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस हिसाब से मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता सकते हो। जैसे कि आपको क्लीनिंग वाला चीज़ हो गया, क्लीनिंग वाला चीज़ में से जैसे रेस्टोरेंट वगैरह साफ़ करते हैं, कुछ साफ़ करने के टाइम पे आपको क्लीनिंग के लिए हमें कुछ केमिकल ज़रूरत होता है जो हम डाल के हम सफाई करते हैं, तो वो केमिकल हो गया। ये सब कभी खाने में कभी मिक्स नहीं होना चाहिए, ये सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो दूसरा हो गया है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वाला चीज़। पेट्रोलियम चीज़ ऐसा हो गया आपका कि कोई भी पेट्रोलियम चीज़ भी एक दो चीज़ किसी किसी होटल में काम आ जाता है। कोई कोई कुछ काम के लिए रखते भी है कि हाँ हमें ये चीज़ के लिए चाहिए, वो चीज़ के लिए चाहिए, खाना पकाने के लिए नहीं, अलग एग्जैक्ट्रा कुछ चीज़ के लिए भी रखा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ कभी खाने में मिक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर से भी हमको बहुत सारे सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, बहुत सारा हमको देखना पड़ता है। तो यही सब हो गया है कि कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे, जैसे ब्लैक ऑयल हो गया है, काला तेल हो गया, काला तेल कभी अच्छा वाला खाना के साथ कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कूड़ेदान में हम कुछ चीज़ डाल रहा है तो वो क्या हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह फैल गया, कुछ भी हो गया, वही खराब वाला चीज़ को हम कभी, वेस्टेज वाला चीज़ कभी अच्छे वाले खाना के साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। तो उससे इसको बोलता है आपको एक केमिकल की तरफ हो गया ये। जैसे आपको कोई लिक्विड वाला चीज़ हो गया, डेटोल हो गया है, उसके बाद आपको कोई सर्फ हो गया, सॉप ऑयल हो गया, ये सब हमारा होटल पे बर्तन धोने में यूज़ होता है, क्लीनिंग करने में यूज़ होता है। टेबल क्लीनर पे हम लोग कोई लिक्विड यूज़ करता है, तो ये सब चीज़ कभी खाने में वो नहीं होना चाहिए। इसका भी साइड इफ़ेक्ट है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको कैंसर हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लीवर कैंसर हो सकता है, तो यही सब उसका प्रॉब्लम है। तो इन सब से हमें बच के रहना चाहिए। दूसरा की चीज़ पे तीसरा टॉपिक हो गया आपका फेसिकल। फेसिकल क्या होता है कि जैसे कि आप कोई एक विदेशों में जा रहे हो या तो कहीं एक नया रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, हाँ वहाँ पे ये चीज़ यूनिक लगा, मैं जाके आज ट्राई करता हूँ, खा के देखता हूँ कैसे बनाया है, किस तरह बनाया है, पर आपको पता है कि वो चीज़ हमने कभी नहीं खाया, आपको पता है ऑलरेडी हमने वो चीज़ कभी नहीं खाया, तो खाने से पहले आप सोचते नहीं हो, तो पहले खा लेते हो, उसके बाद में आपको इफेक्ट आने लगता है, साइड इफेक्ट होने लगता है कि हाँ मैं ये खा लिया था, उसके बाद में मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया है, उसके बाद आप बोलने लगते हो। तो यही चीज़ है कि फिजिकल यही है कि उस चीज़ से हम कैसे संभाल के रहें। तो ये चीज़ यही हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल की तरफ से फिश, किसी किसी लोग का जो फिश होता है कि एलर्जी हो जाता है, खाने से उसका बॉडी खुजली होने लगता है, खाने से उसका बॉडी में फोड़ा आ जाता है, खाने से उसका बॉडी रेड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें जो फिश खाने से आदमी लोग को एलर्जी होता है। जैसे कि आप कहीं और जगह पे गया, जैसे कि विदेशों में हो, कहीं पर भी हो, आपने कुछ नया चीज़ देखा, आपने खाने में ले लिया है, पर वो खाने से पहले वो चीज़ आप एक बार ज़रूर ध्यान से एक बार जान लीजिए कि वो चीज़ हमको खाने से मेरा अंदर डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। अगर आप वो चीज़ को खा के डाइजेशन नहीं कर सकते तो प्लीज़ गाइस वो चीज़ मत खाया करो, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको फूड पॉइज़न हो सकता है। फूड पॉइज़न होने से आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आप कोई भी और आगे आपको बहुत सारा परेशानियाँ दिखाई देंगे। फूड पॉइज़न एक ऐसा चीज़ है, बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होता है, और अगर आपको नॉर्मली किसी चीज़ का अगर फूड पॉइज़न हो जाए तो वो ठीक है, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का अंदर आपका ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा फूड पॉइज़न हो जाता है जो आपको खाने के बाद में ना वो चीज़ को फिर आप पहली तरफ से रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है आपको। तो यही चीज़ है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था फ़िश के बारे में, तो वो फ़िश क्या होता है कि आप खा लिया, आपको पता है कि मेरे को फ़िश का एलर्जी है, पर आप यही देखा है कि हाँ यूनिक तरीके से बन रहा है इसीलिए मैं खा रहा हूँ। पर फ़िश का जो काँटा है वो भी खाने से एक साइड इफ़ेक्ट है। फ़िश का काँटा किसी भी जगह पे हो, कोई भी हो, मेरी जो मेरे वीडियो देख रहा है दोस्त लोग, फ़िश का काँटा कभी नहीं खाना चाहिए। फ़िश का काँटा में भी एक बैक्टीरिया होता है, फिश का काँटा में भी एक प्रॉब्लम होता है, एक तरफ से वो भी आपको साइड इफ़ेक्ट करा सकता है, क्योंकि दोस्त फिश का काँटा में धातु पाया जाता है, बड़े मछलियों के साथ में भी धातु पाया जाता है, आधुनिक मछलियों में भी फिश का काँटा में धातु पाया जाता है, इसीलिए हमें फिश नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात हो गया है आपका, 3 तो मैंने आपको बता दिया है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल आपको मैं बता दिया है। तो अभी दूसरा हो गया है ये
HACCP के बारे में और बहुत सारे टॉपिक है, इसके बारे में मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में पूरा आपको और एक टॉपिक समझा के आपको मैं बोलूँगा। तो इसके बारे में जो HACCP का है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट का और एक आपका हिस्सा पार्ट है, जो पार्ट में आपको जो इसके जो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है, इसका जो 7 प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एक बहुत दूर तक फैला हुआ है। 1950 में जाएंगे तो उस टाइम से ये HACCP का चलते आ रहा है, और 1917 में ये चीज़ HACCP का आपका नासा ने ये अप्रूवल कर दिया था। तो अमेरिका का नासा ने ये चीज़ अप्रूवल कर दिया था। तो ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, एक बहुत लंबी है। ये जानने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत पीछे रिवाइंड करके जाना पड़ेगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये 7 प्रिंसिपल के बारे में आपको बताऊंगा। अभी दूसरा चीज़ हो गया है कि ये HACCP का और फूड कंट्रोलिंग का चीज़ है। फूड कंट्रोल हमको कैसे किया जाए, जैसे कि हमारा फ्रिज का टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है, हमारे जो खाना पका रहा है हम, वो खाना का बर्तन साफ़ है कि नहीं है। दूसरा आपको हो गया है ऑयल ठीक है कि नहीं है, जिस चीज़ पे हम ऑयल में फ्राई कर रहा है, कोई भी चीज़ चिकन हो, मीट हो, वेज हो, कुछ भी हम फ्राई कर रहे हैं, वो ऑयल अच्छा है कि बुरा है, वो ऑयल हम खाने से कोई इफेक्ट तो नहीं है, हमारा फूड पॉइजन तो नहीं होगा, कस्टमर का दिक्कत तो नहीं होगा, मालिक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। हम भले उस चीज़ में खाना को पका के दे देंगे, पर कल जब वो कस्टमर खाना खा के जाएगा, उसी चीज़ को मालिक लोग का प्रॉब्लम आ सकता है, जो ऑनर है रेस्टोरेंट का उनका प्रॉब्लम आ सकता है, हमारा शेफ़ लोग का प्रॉब्लम आ सकता है, होटल में और जो लोग काम करते हैं सबका प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही चीज़ को हमें देखना है, फ्रिज का टेम्परेचर कितना है, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कोई सामान अगर हमको ख़राब दिख रहा है तो उसको डिस्कार्ड करना है, तो उस चीज़ को हम कस्टमर को नहीं देना है। तो उसी चीज़ को कोई रेस्टोरेंट पे ऐसा होता है, कोई होटलों पे ऐसा होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिनों तक जो खाना होता है उन लोग का वेस्टेज की वजह से क्या करता है, उसी खाना को कस्टमर को खिला देता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ बहुत गलत है। तो हमेशा कस्टमर को आप हो सके तो आप फ्रेश खाना दो, आप कोई भी चीज़ फ्रेश बना के दो। इससे क्या होता है, रेस्टोरेंट का ग्रोथ बढ़ता है। दूसरी बात, रेस्टोरेंट का रेटिंग कभी डाउन नहीं होता है, रेस्टोरेंट का रेटिंग हमेशा ऊपर रहेगा, रेस्टोरेंट का एक वैल्यू ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। दूसरा हो गया है आपका ये हाइजीनिक के बारे में मैंने आपको बताया है। हाइजीन के बारे में भी दूसरा और टॉपिक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा दूसरा कभी वीडियो में। तो यही सब हमको ध्यान देना है। दूसरी बात हो गया है आपका यही जो मैं आपको बोल रहा था, म्यूनसिपलिटी लोग, ये हाइजीन के टाइम पे म्यूनसिपलिटी लोग भी आता है। म्यूनसिपलिटी लोग आके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो लोग आता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर आके सबसे पहले आपको पूरा रेस्टोरेंट से लेके डाइनिंग से लेके आपके जितना भी होता है हर जगह सर्च करता है। वो लोग देखता है कहीं गंदगी तो नहीं फैला हुआ है, कहीं नाले से पानी वानी तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई लीक तो नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या फायर एग्जिट वाला सिलेंडर है या नहीं उन लोग के पास। तो ये बहुत सारी चीज़ें होता है जो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर लोग चेक करता है। स्टाफ का हाइजीन कैसा है, स्टाफ का हाइजीनिक कैसे रखा हुआ है, तो हर कोई चीज़ यहाँ पे साफ़ सुथरा में है या नहीं है, तो सब लोग चेक करता है। किचन में उन लोग का फ्रीज़र का टेम्परेचर वगैरह कितना बढ़ा के रखा हुआ है, डीप फ्रीज वगैरह क्लीन है या नहीं है, हमारा जो नॉर्मल फ्रिज होता है वो क्लीन है या नहीं है, कौन सा फ्रिज में कैसे रखा हुआ है, जो मीट होता है मीट वगैरह कैसे रख के रखा हुआ है, मीट उन लोग का आज का है या काफ़ी पुराने वाला मीट स्टॉक करके कस्टमर को खिला रहा है, ये सब भी चेक करता है। तो इसीलिए हर चीज़ में डेट डाल के रखना चाहिए कि आज आया हुआ सामान को हम डेट डाल दिया। कोई भी एक चीज़ हो उसमें 2 या 3 दिन का ऊपर एक्सपायरी हमको नहीं करना है। 2 या 3 दिन का अंदर हमको उस चीज़ को, चाहे मीट हो, नॉन वेज हो, वेज हो, कोई भी चीज़ हो, हमको उस चीज़ को रिलीव करना है। तो ऐसे बैक्टीरिया फैलता है, वायरस फैलता है, बहुत सारे दिक्कतें आता है, आदमी का फूड पॉइजन हो जाता है कस्टमर लोग को। आप कस्टमर लोग को कभी भी आए तो हमेशा सोचे कि कस्टमर को आप यही सोच के खाना पका के उनको दो कि हम खाना अपने लिए पका रहा है और ये खाना हम खुद खाएंगे, यही सोच के आप कस्टमर को सर्व करो। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे परेशानी आ जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ, म्यूनसिपलिटी लोग फाइन लगा देता है, आके बोलता है तुम्हारा रेस्टोरेंट गंदे है, तुम्हारा रेस्टोरेंट ख़राब है, साफ़ सुथरा नहीं है, हाइजीन नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे स्टाफ लोग को भी कोई सेफ्टी नहीं है, शेफ़ लोग का भी कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त आज
तो फ्रेंड्स आज इसी टॉपिक पे यहाँ तक ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको 7 प्रिंसिपल के बारे में ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आप सबको साथ मिलूँगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो में कोई गलती है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को हो सके तो आगे शेयर कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब की दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस।